इजराइल के खिलाफ ईरान किसी भी वक्त बहुत बड़ा हमला कर सकता है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत इस बार इजराइल कितनी मिसाइल फायर करने वाला है, इसका इशारा तो ईरान के राष्ट्रपति ने ही दे दिया है। मसूद पजेश्कियन ने कहा है कि ईरान अब खामोश नहीं बैठेगा और इजराइल बहुत ज्यादा पछताएगा। ईरान और इजराइल के बीच अगले चंद घंटे बहुत अहम माने जा रहे हैं। तेहरान से 150 किलोमीटर दक्षिण में जमकरान में इस तारीखी मस्जिद पर लाल परचम फहराया जा रहा है। कुम शहर के पास बनी ये मस्जिद कम से कम 1000 साल पुरानी बताई जा रही है। यहां इस लाल झंडे को फहराए जाने का मतलब ना सिर्फ अफसोस की निशानी है, बल्कि बदला लेने का बहुत बड़ा सिग्नल भी है। ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू हो चुका है। ईरान पर इजराइल के हमले के बाद अब तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशकेलॉन से लेकर के नेवातिम तक इन मिसाइलों का खौफ है, क्योंकि ईरान ने बदले का वायदा किया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई का ऑर्डर है, अब इजराइल बचेगा नहीं, अब 100% बदला लेगा ईरान। البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد. मैसेज साफ है कि ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू हो चुका है। खामनेई ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि अपने कमांडरों और वैज्ञानिकों की हत्या का बदला जल्द से जल्द लिया जाएगा। खामनेई की लिस्ट में इजराइल के कई टारगेट हैं। पहला टारगेट तेल अवीव यानी इजराइल की राजधानी है। दूसरा टारगेट अब इजराइल के परमाणु ठिकाने हैं। तीसरे टारगेट पर इजराइल के सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस हैं। ईरान के टारगेट पर इस वक्त इजराइल के कम से कम 25 ठिकाने हैं। इनमें परमाणु अड्डे भी हैं, इनमें मिलिट्री बेस भी है और ऐसे टारगेट्स पर ईरान की मिसाइल लॉन्च होने को तैयार है। अब खामनेई के ऑर्डर पर इजराइल को दहलाने की पूरी तैयारी है। ईरान की हर वो मिसाइल जिसकी रेंज 1500 के आसपास है, वो इजराइल पर हमले के लिए बिल्कुल तैयार कर दी गई है। ईरान की मिसाइल खुर्रम शहर, रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा। ईरान की फतह हाइपरसोनिक मिसाइल, रेंज करीब 1500 किलोमीटर। ईरान की शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2000 किलोमीटर। ईरान की सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2000 किलोमीटर। ऐसी ही ईरान के पास 8 तरह की मिसाइल हैं जो इजराइल के एक-एक इंच को कवर करती है। ईरान अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखा चुका है, जहां 10, 20, 100 नहीं, हजारों मिसाइलें हमेशा फायर करने के लिए तैयार रखी गई हैं। इन मिसाइलों में ईरान की इमाद मिसाइल भी है, सेजिल मिसाइल है, खैबर केशन, हज कासिम जैसी बहुत ही खतरनाक मिसाइल भी शामिल है। ऐसी कई मिसाइल हैं जो ईरान इजराइल पर पहले 2 बार फायर कर चुका है। इस बार ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस में अगर बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल हुई तो यही जखीरा इस्तेमाल किया जाएगा। इनके टारगेट पर इजराइल के कई अड्डे होंगे जिन्हें ईरान जलाकर राख कर देना चाहेगा। इजराइल की कैपिटल तेल अवीव
इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा शहर और पोर्ट सिटी हाइफा, इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर अश्केलॉन, इजराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह अशदोद, इजराइल का सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस नेवातिव, नेगेव के रेगिस्तान में सबसे बड़ा शहर बीरशेबा। ईरान के टारगेट पर इजराइल के परमाणु अड्डे हैं और अगर वहां ईरान ने हमला किया तो समझ लीजिए कि परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि इजराइल के पास करीब 100 एटम बम हैं। इसका दावा कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में किया गया है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर सबसे बड़ा टारगेट नेगेव में इजराइल का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर इमोना हो सकता है। एलाबून, यहां इजराइल के छोटे परमाणु बम रखे जाने का दावा किया जाता है। कफार ज़ेखारिया और तिरोश, जहां पर इजराइल का परमाणु बम का बड़ा गोदाम बताया जा रहा है। नहाल सोरेख, यहां पर इजराइल की परमाणु लैब है जहां परमाणु बम डिजाइनिंग का दावा किया जाता है। योदेफात और राफाएल, यहां पर परमाणु बम के हिस्सों को जोड़ने की फैसिलिटी होने का दावा किया जाता है। इस बार ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को खत्म किया गया है। ईरान को मैसेज साफ है, इसका बदला बहुत खतरनाक होगा। ये बात अमेरिका तक भी पहुंच चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कह दिया गया है कि इजराइल के स्ट्राइक से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह भी कह दिया गया है कि वो जल्दी परमाणु डील करे, नहीं तो ईरान पर और भी खतरनाक हमले होंगे। ये वीडियो नतांज परमाणु फैसिलिटी का है। यहाँ धमाका देखिए। दिन दहाड़े इजराइल ने ईरान के परमाणु अड्डों पर बम बरसाए हैं। ये धमाके बता रहे हैं कि ईरान के जख्म कितने गहरे हैं, क्योंकि सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक नहीं किए गए, ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को भी खत्म कर दिया गया। इजराइल के हमले में ईरान के मिलिट्री लीडरशिप को मार गिराया गया। सेना अध्यक्ष मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी और IRGC चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी समेत 20 बड़े कमांडरों और वैज्ञानिकों की मौत हो गई है। क्या ईरान इसके बदले अब इजराइल की मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट करेगा? यानी कमांडर के बदले कमांडर का युद्ध होगा। ईरान के परमाणु ठिकाने नतांज को टारगेट किया गया है। तबरीज और एस्फहान में भी परमाणु फैसिलिटी पर बम गिराए गए हैं। क्या इसके बदले में अब इजराइल के परमाणु अड्डों पर ईरान की मिसाइल गिरेगी? यानी परमाणु ठिकाने के बदले अब परमाणु अड्डों पर हमला होगा। ईरान जब भी हमला करता है तो 10-20 मिसाइल फायर नहीं करता, बल्कि सैकड़ों की तादाद में ड्रोन और मिसाइल लॉन्च करता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ईरान को मालूम है कि इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत हैं और उनको तभी मात दी जा सकती है जब ज्यादा तादाद में मिसाइल और ड्रोन फायर किए जाएं। अब जिस तरह का तनाव है वो 2025 में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता ही चला जा रहा है। उसे लेकर इजराइल और अमेरिका दोनों की ईरान पर पैनी नजर है। ईरान में राजधानी तेहरान में धमाके हुए हैं। मिलिट्री अड्डों को टारगेट बनाया गया है। तेहरान से 300 किलोमीटर दक्षिण में नतांज में परमाणु अड्डे में धमाका हुआ है। उत्तर पश्चिम ईरान में तबरीज में भी परमाणु रिसर्च सेंटर और 2 मिलिट्री बेस पर हमला हुआ। तेहरान से 400 किलोमीटर दक्षिण में एस्फहान को भी टारगेट पर लिया गया। तेहरान के दक्षिण पश्चिम में अराक शहर है, यहाँ हमला हुआ। पश्चिमी ईरान में किरमानशाह में भी मिसाइल बेस उड़ाने का दावा किया जा रहा है। इन सब हमलों के बावजूद, जिसमें परमाणु ठिकाने भी शामिल हैं, IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का दावा है कि कहीं भी रेडिएशन का स्तर बढ़ा नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ईरान के परमाणु अड्डों को इजराइल की बमबारी से कोई नुकसान अब तक नहीं पहुंचा। At present, the competent Iranian authorities have confirmed that the Natanz enrichment site has been impacted and that there are no elevated radiation levels. They have also reported that at present the Esfahan and Fordow sites
have not been impacted. This development is deeply concerning. I have repeatedly stated that nuclear facilities must never be attacked, regardless of the context or circumstances, as it could harm both people and the environment. ईरान बता चुका है कि उसके हथियार गोदाम में जितनी मिसाइल हैं, वो सब इजराइल का एक एक इंच कवर करती हैं। इजराइल की चुनौती को ईरान ने 2 बार मुंहतोड़ टक्कर दी है। 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था। तब 300 ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। इस तरह ईरान ने सीरिया में अपने दूतावास पर हुए हमले का बदला लिया था। इसके बाद 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लिया, जब उसने 200 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दाग दी थी। लेकिन 13 जून को ईरान पर हुए हमलों ने अब ईरान के सभी मिसाइल वाले दबदबे को खत्म कर दिया है। इजराइल अब ईरान के सीने पर चढ़कर बोल रहा है कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ने देगा किसी भी कीमत पर। और ऐसे में अब सबको इंतजार है कि क्या ईरान की जवाबी स्ट्राइक होगी, और अगर होगी तो उसके बाद इजराइल क्या करेगा, क्योंकि अब यह हमला सबसे बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान पर हुए सबसे बड़े हमले के बाद अरब देश अब एकजुट हो गए हैं। सऊदी अरब ने तो ईरान को भाई बताते हुए इजराइल से बदला लेने का तक ऐलान कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात, कतर और तुर्की जैसे ताकतवर देशों ने अब इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इजराइल को अकेला पड़ता देख अमेरिका ऑपरेशन राइजिंग लायन को लेकर के अब बैकफुट पर नजर आ रहा है। इजराइल ईरान युद्ध में कूदा सऊदी अरब। ईरान के साथ अरब देशों की संयुक्त सेना। ट्रंप ने साथ नहीं दिया तो क्या करेगा इजराइल? सबसे भयानक युद्ध शुरू हो गया है। सबसे भीषण हमले शुरू हो गए हैं। एटमी सेंटर तक जलने लगे हैं। सबसे भयावह त्रासदी की शुरुआत खाड़ी देशों को डराने लगी है। इजराइल ईरान युद्ध में 2 गुट बन गए हैं। ईरान के साथ सभी अरब देश, मुसलमान देश एकजुट हो गए हैं। दूसरी तरफ इजराइल मोर्चे पर अकेला दिख रहा है। अकेला इजराइल ईरान पर भारी पड़ रहा है। इजराइल ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। इजराइल ने ईरान को तबाही का ट्रेलर दिखा दिया है। 200 जंगी जेट, 100 ठिकाने, 330 धमाके, दहल गया ईरान। इजराइल ने बारूदी तहलका मचाया, इतिहास दोहराया। दुश्मन को घर में घुसकर फिर से मारा, 1-2 बार नहीं, 330 धमाके से दहलाया। इसके साथ ही ईरान की युद्ध घुड़की को इजराइल ने धुआं कर डाला। इजराइल का अपना स्टाइल है, कुख्यात स्टाइल। दुश्मन सिर उठाए उससे पहले उसे कुचल डालने का स्टाइल। लेकिन इस बार इजराइल ने ईरान को ऐसा मातम दिया है जिससे उबर पाना खामनेई के लिए आसान नहीं। ईरान इजराइल युद्ध अब उसी दौर में पहुंच गया है जहां सर्वनाश का जोखिम है। इजराइल ने ईरान के एटमी अड्डे उड़ा डाले। इजराइल ने ईरान के जनरलों को मार डाला। इजराइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों का सफाया किया। इजराइल ने तेहरान से इस्फहान तक जला डाला। ईरान पर इजराइल का ये सबसे बड़ा हमला है, सबसे घातक हमला है। नेतन्याहू ने ईरान को चैलेंज देकर चीथड़े उड़ाए हैं।
ईरान पलटवार कर रहा है, मगर इजराइल तैयार है। पहले से ज्यादा पुख्ता तैयारी है। नेतन्याहू आर पार के युद्ध शुरू कर चुके हैं। ईरान के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन खाड़ी देशों में कोहराम मचाने लगा है। Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. इजराइल को जो जानते हैं उन्हें पता है कि ये देश जब हमले शुरू करता है तो दुश्मन की तबाही तक धमाके रुकते नहीं हैं। नेतन्याहू फुल एंड फाइनल का फैसला कर चुके हैं। तय ईरान को करना है कि वो युद्ध को किस मोड़ तक ले जाना चाहते हैं। इजराइल ने पहले ही हमले से साफ कर दिया है कि ईरान की लीडरशिप का सफाया होगा। ईरान के न्यूक्लियर अड्डे मटिया मेट होंगे। ईरान का कोई भी हथियार सही सलामत नहीं बचेगा। नेतन्याहू ने इजराइल को लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहने के ऑर्डर दे दिए हैं। That's why I'm once again asking you to strictly follow the guidelines of the Homefront Command. It's very possible that you will need to stay in protected spaces for an extended period of time, much longer than we've been used to until now. Please make sure to stock up, as I'm sure you're already doing, with supplies, food, clothing, and more. इजराइल ने इस बार ईरान को छलनी कर डाला है। ईरान के नक्शे पर इतने धमाके हुए हैं, इसका अंदाजा भी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को नहीं था। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि ईरान को इजराइल के हमले का अलर्ट 2 दिन पहले ही मिल गया था। बावजूद इसके ईरान का डिफेंस सिस्टम इजराइल के हमले रोक नहीं पाया। इजराइल ने ईरान पर हमले के लिए एयरफोर्स के सुपर लड़ाकों का इस्तेमाल किया। एयर स्ट्राइक में F-35 एडीर स्टेल्थ फाइटर जेट और F-16 सूफा की स्क्वाड्रन इस्तेमाल हुई। ईरान में GBU-39 SDB ग्लाइड बम और AIM-120B AMRAAM मिसाइलों से धमाके किए गए। ईरान को एटम बम बनाने से रोकने के लिए इजराइल किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने ऐलान किया है कि वो ईरान के एटमी अड्डों को दहलाना जारी रखेंगे। אנחנו יוצאים למערכה שהיא מערכה לא פחות מקיומית נגד אויב שמבקש להשמיד אותנו. אני שומע את זה מכם לא מעט. מפתח יכולות גרעין, מתקדם מהר בפיתוח יכולות הגרעין שלו, מפתח יכולות של נשק קונבנציונלי בכמויות מאוד מאוד גדולות. ואת הדבר הזה אנחנו רוצים לגרוע, לשבש ולהסיר את האיום הזה. इजराइल एयरफोर्स के साथ ईरान पर हुए हमले में मोसाद का सबसे अहम रोल रहा। मोसाद ने एयरफोर्स को हमले में मदद पहुंचाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद ने ईरान के अंदर ही विस्फोटक ड्रोन बेस बनाया। इसी बेस से सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को निशाना बनाया गया। मोसाद ने हमले से पहले गुरुवार रात को ड्रोन एक्टिव किए। फिर ईरान के सैन्य ठिकानों में तबाही मच गई। इजराइल ने ऑपरेशन को कई सालों की खुफिया जानकारी, योजना और तकनीक के तालमेल से अंजाम दिया है। मोसाद के एजेंटों ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को 3 स्टेप में प्लान किया। पहले चरण में मोसाद कमांडो टीमों ने ईरान की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइटों के पास खुले इलाके में ड्रोन को तैनात किया। ये तब काम आए जब इजराइल ने जंगी जेटों को ईरान ने भेजा। तब इजराइल के ड्रोन ने वायुसेना के हमलों को कवर दिया। इसके बाद जंगी जेटों ने सभी टारगेट को मिसाइलों से उड़ा दिया। ऑपरेशन के दूसरे स्टेप में ईरान की हवाई सुरक्षा को बेअसर किया गया। मोसाद ने मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगे हाईटेक हमलावर सिस्टम तैनात किए, जिसने सफलतापूर्वक ईरानी डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया, जिससे इजरायली जेट के लिए रास्ता साफ हो गया। इसके बाद तीसरे चरण में मोसाद ने ईरान के भीतर विस्फोटक ड्रोन सुविधाओं में घुसपैठ करने के लिए पहले से बनाए नेटवर्क का फायदा उठाया। इजराइल ने जब ऑपरेशन शुरू किया तो इस्फहाजाबाद बेस के पास सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाया। इसी साइट को इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा था। हालांकि ईरान डिफेंस सिस्टम का कोई भी लड़ाका इजराइल के प्रहार के आगे टिक नहीं पाया। ईरान के S-300
बबर 373, खुर्दाद 3 और 15 जैसे हथियार को लांघकर इजराइल ने दुश्मन को दहला दिया। इस मिशन को मोसाद एजेंट्स ने सुपर सॉलिड कामयाब बनाया। हालांकि अब भी मोसाद एजेंट्स अलर्ट मोड में हैं। אמ"ן עבד מאוד מאוד קשה גם כדי להביא את ההתראה על ההתקדמות בגרעין, על כמויות התק"ק, ואמ"ן גם מוכן למשימה הזאת, גם נמצא בכוננות מאוד גבוהה, וגם נמצא, אני חושב, בעמידת מוצא חזקה מאוד למערכה הזאת שאנחנו נכנסים אליה. अब इजराइल की असल परीक्षा शुरू हो गई है। ईरान पर हमला हुआ है। ईरान चुप नहीं बैठने वाला। ईरान ने 100 ड्रोन इजराइल पर दाग दिए हैं। हमले की धार हर गुजरते दिन तेज होगी। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें अंडरग्राउंड तहखानों से बाहर निकाली जा रही हैं। ईरान फाइटर। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय के पास इजराइल का जबरदस्त हमला हुआ है। अली खामनेई के निवास के पास भी हमले की खबर आ रही है। इजराइल ने फिर एक बार हमले और तेज कर दिए हैं। तेहरान पर हवाई हमले की खबर, एक के बाद एक कई हमले इजराइल की ओर से एक बार फिर किए जा रहे हैं। और यह ताजा तस्वीर है तेहरान में, जिस तरह से एक के बाद एक हमला इजराइल का रुक नहीं रहा। इससे पहले कई अहम ठिकानों को निशाना बना करके इजराइल ने एक के बाद एक कई हमले किए थे। बड़ा नुकसान इससे ईरान को हुआ। और अब एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय के पास भी इजराइल ने बड़ा हमला किया है।